नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्या-क्या क्वालिफिकेशन जो है रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस बार जो है 2026 में आपको होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी और साथ में जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ़ 10th पास जो है माँगी गई है। तो उत्तराखंड सरकार से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने जो है 10वीं कक्षा पास की हो। भले ही आपने उत्तराखंड बोर्ड से करी हो, सीबीएसई बोर्ड से करी हो या फिर इग्नू से करी हो या फिर आपने यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड कहीं से भी अगर 10वीं अगर आपने करी है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएँगे। साथ में जो ऐज इसमें रहने वाली है 18 से लेके 40 साल तक इसमें आपको देखने को मिलेगी और इसमें जो ऐज की काउंटिंग होगी वो आपको 1 जुलाई 2026 से होगी। क्योंकि ये जो वैकेंसी है दूसरी माही की अवधि में जो है भर्ती होने पर जो है 1 जुलाई से इसकी जो ऐज की काउंटिंग है वो की जाएगी। मतलब मिनिमम ऐज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 तक इसमें आपकी ऐज होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो इसमें माँगी गई है और क्वालिफ़िकेशन में और जो ऐज है 5 साल की जो है आपको छूट देखने को मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी 3 कैटेगरी को 5 साल की एज में छूट देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही इसमें जो आपका सबसे पहले क्या होगा फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें जो है माँगी जाएँगी वो एक बार डिटेल पर जान लेते हैं। तो फिजिकल देखिए पुरुषों का हम बात कर लेते हैं क्या-क्या चीज़ें रहेंगी पुरुषों के लिए और इसमें सबसे पहले आपका जो है हाइट होगी, तो सामान्य ओबीसी अनुसूचित जातियों के लिए जो है हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट है तो 160 सेंटीमीटर तक जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। तो हिल सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हैं, जिसका भी नहीं बनाया तो उन उसको उसमें जो है आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। तो ये कोई भी बना सकता है, अगर आप जनरल के हैं, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो आप बना सकते हैं। साथ में चेस्ट मेज़रमेंट होगा, इसमें काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। फिजिकल जो आपका होने जा रहा है वो मई मंथ में रहेगा, तो वो भी हम जानेंगे कब होने वाला है। तो सीने को आपको फुलाना होगा, चेस्ट को, तो 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र आपके पास सर्टिफिकेट है, हिल सर्टिफिकेट, तो 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना होगा, जिसके बाद 83.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो 81.3 सेंटीमीटर हो जाएगी फुलाने के बाद और 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना होगा। अगर आपकी 80 सेंटीमीटर की जो अगर छाती आती है तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए कम से कम। इसके बाद आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए आपको जो है देखने को मिलेगा वो है आपका 152 सेंटीमीटर, जिसमें कि सामान्य और ओबीसी रहेगा, अनुसूचित जाति रहेगी। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं 147 सेंटीमीटर रहेगी और हिल सर्टिफिकेट में भी 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा और सिर्फ वेट का जो है मेजरमेंट होगा। वेट आपका महिलाओं का लिया जाएगा वो है 45 किलो कम से कम होना चाहिए, तो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाह रहे हैं कि अपना हिल सर्टिफिकेट बनाना, तो अगर इन जनपदों से आप लोग आते हैं तो आप अपना हिल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र निवासी जिसमें सभी आ जाते हैं मेरे ख्याल से, जो है आपका हरिद्वार नहीं आता और ऊधम सिंह नगर नहीं आता और देहरादून के कुछ जो हैं शहर नहीं आते, बाकी पूरा उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है? कोई चीज़ें नहीं आती, तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन से आपके जो ज़िले हैं वो इसमें कवर होते हैं। इसके साथ ही इसमें जो है क्या-क्या चीज़ें इसमें माँगी गई है वो एक बार देख लेते हैं और इसमें जो है आपका शारीरिक दक्षता जो रहेगी उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और इसमें जो फिजिकल होगा वो किस तरीके से होगा वो एक बार देख लें। तो पुरुषों के लिए सबसे पहले आपका जो है 2 किलोमीटर की रेस होगी, जिसमें कि आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 9 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में होनी चाहिए, तो 5 अंक मिलेंगे। 6 मिनट में होगी तो 10 अंक आपको
मिलने वाले हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो होगा जिसमें कि आपको 70 मीटर में 10 अंक मिलेंगे और 50 मीटर में 5 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आपका लंबी कूद होगी जिसमें कि 16 फीट में जो है 10 अंक मिलेंगे और 12 फीट में 5 अंक मिलेंगे। तो जितने कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कर लोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे रहेगा। तो लंबी कूद में आपको पूरा जो है स्कोर करना होगा। महिलाओं के लिए जो है रहेगा आपका 500 मीटर की रेस, जिसमें कि आपको अगर 3.5 मिनट से 4 मिनट के बीच में करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे, 2.5 मिनट के अंदर कर लेते हो तो 10 अंक पूरे मिलेंगे। तो जितना कम समय आप लेंगे दौड़ में उतना ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो में जो है आपको 15 मीटर में 5 अंक मिलेंगे और 30 मीटर में जो है 8 अंक मिलेंगे, और ये है आपका पूरा फिजिकल, ठीक है, इसके नंबर आपको जो है मिलेंगे। इसके साथ ही एक और अपडेट निकल के आ रहा है कि इस बार आपको एग्ज़ाम देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। अभी ऑफिशियल नहीं आया लेकिन संभावना है कि इस बार आपका जो चयन होगा वो नंबरों के आधार पर होगा। पॉइंट्स आपको जो है मिलेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो 5 अंक आपको मिलेगा। अगर आपके पास जो है LMV जो है आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो है आपका ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। इसमें सबसे पहले जो मैंने फिजिकल बताया उसमें आपको 30 नंबर का वो हो जाएगा। शारीरिक योग्यता तो वो आपको 10 नंबर की दिखेगी, वो हम आगे बात करेंगे। अगर आपके पास NCC है, NSS है, स्काउट गाइड है तो उसमें 5 अंक मिल जाएँगे। अगर आप होम गार्ड के कार्यरत हैं या आपके पुत्र या पिता या फिर पति हैं तो उन सदस्यों को जो है 5 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास खेल के कोई सर्टिफिकेट हैं तो 5 अंक मिलेंगे, वाहन के सर्टिफिकेट हैं तो 5 अंक मिलेंगे। कुल योग जो बनेगा वो 60 नंबर का बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके हाथ में अभी रहने वाला है वो ये 30 नंबर डिसाइड करेंगे, और जो आपका यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें जो है इसमें माँगी आगे जाएगी। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, मेडिकल टेस्ट है वो होना चाहिए, आपकी आईसाइट ठीक होनी चाहिए, आपको कोई वेरिकोज़ वेन, सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोज़ दिव्यांगता, अन्य विकार आपको नहीं होने चाहिए जो ड्यूटी में आपको बाधित करते हैं। आईसाइट भी आपकी जो है 6/6 या 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, तो अपनी आँखों को दिखा लेना। इसके साथ ही आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें होगी। चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको जो है बनाने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग बना लीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके साथ ही ये जो नोटिफिकेशन हमने अभी डिस्कस करा ये 2023 का है, और इस बार भी जो है इसी नियमावली को जो है फॉलो किया जाएगा, तो उसी के आधार पर जो है आपका एग्ज़ाम मतलब जो सिलेक्शन है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है, किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, और जो नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपने देखे होंगे। ये नंबर एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपने जो मार्क्स देखे थे एनसीसी एनएसएस के, तो किसमें कितने नंबर मिलते हैं वो भी आप लोगों को जान लेना है। अगर आपके पास एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड है तो 3 नंबर आपको मिल जाएँगे। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप होम गार्ड में जो कार्यरत हैं उनको 5 अंक मिल जाएँगे, और जो अगर आपने हाई स्कूल करा है तो 8 अंक आपको पूरे और मिल जाएँगे। इंटरमीडिएट करा है तो 9 नंबर हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो 10 नंबर पूरे मिल जाएँगे। तो ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आपका खेल-कूद में अगर रहेगा तो 5 अंक। जैसे कि अगर आपने जिला, महाविद्यालय स्तर में अगर आपने खेल में पार्टिसिपेट करा है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो 2 अंक। मंडल विश्वविद्यालय में अगर आपने खिलाड़ी में अगर पार्टिसिपेट करा है तो 3 अंक, और राज्य स्तर पर करा है तो 5 अंक आपको इसमें मिलने वाले। तो इस तरीके से आपको 5 अंक जो है खेल में मिल जाएँगे, और शैक्षणिक में आपको जो है 10 अंक कुछ इस तरीके से आपके हाई स्कूल, इंटर और जो आपके स्नातक के हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लाइसेंस का भी बता दिया, अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो आपका जो योग बनेगा टोटल मतलब बनेगा वो 60 नंबर का बनेगा। तो 60 में 30 नंबर आपके हाथ में है। आपको अपना फिजिकल में जो है
पूरा 100% देना होगा, 30 में से 30 लाने हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर तो आपको पूरे मिल जाएंगे, एनसीसी है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये काफ़ी कम लोगों का होगा। होमगार्ड के अगर जो है परिजन आपके हैं तो उनको मिलेंगे 5 अंक, आपके जो हैं खेल वालों को मिल जाएंगे, वाहन अगर आपके पास है तो 5 अंक मिल जाएंगे, वरना अगर लाइट LMV लाइसेंस है तो 3 नंबर मिलेंगे। तो ये तो हमने सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली है। फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना होगा उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पर जानेंगे। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो एक बार दोबारा बता दूं, इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया है। तो प्रथम चरण का जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये सभी जनपद आपको जो है देखने को मिलेंगे: बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर। और अभी जो दूसरा चरण है वो आपको अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका अभी अपडेट नहीं है। तो अभी जो ये जनपद के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अभी मौका है, और जब दूसरा चरण होगा तो इन कैंडिडेट्स के लिए मौका रहेगा। वैकेंसी दोनों में आपको मिलेगी, लेकिन अभी जो फर्स्ट चरण के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। फॉर्म जो आपको देखने को मिलने वाला है वो आपको प्रथम चरण का जो विज्ञापन है वो आपको कब मिलेगा, 16 से लेके 22 अप्रैल के बीच में। क्योंकि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो रिक्त पदों का जो रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर है, वो बन रहा है। जैसे ही रोस्टर बन जाता है तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 16 से लेके 22, मतलब मान के चलें 22 अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म कब से भरना है, ठीक है, तो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी 22 तारीख से ही, और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 13 अप्रैल तक रहने नहीं 13 मई तक आपको जो है देखने को मिलेगी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो आप लोग पूछेंगे फॉर्म कब तक भरना है, 13 अप्रैल तक, मई तक। और फिजिकल 20 तारीख को आपका जो है फिजिकल हो जाएगा। कहाँ होगा, प्रथम चरण का जो फिजिकल है वो शारीरिक दक्षता नाप तोल प्रारंभ जो है आपका हो जाएगा। द्वितीय चरण का अभी कोई भी अपडेट नहीं है, तो ये मान के चलें 2-3 महीने लेट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म भरना मैंने आपको बता दिया कब से शुरू हो जाएगा, 22 अप्रैल से। लास्ट डेट आपकी 13 मई होगी, फिजिकल होगा 20 मई को। अब बात करते हैं फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना होगा। तो इसका जो फॉर्म रहता है होमगार्ड भर्ती का, ये ऑफलाइन आपको भरना होगा, और इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना होगा। ये आवेदन पत्र रहता है कुछ इस तरीके से, तो ये आपको अपने हाथों से भरना होगा। ये सारी डिटेल्स मैंने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस करी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें जो है इसमें मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी होंगी। और इसको जो है भरने के बाद आपको जो होमगार्ड ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जमा करना होगा। तो होमगार्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। जब फॉर्म के नोटिफिकेशन आएंगे तो वहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रहने वाली है, किस तरीके से क्या क्या जो चीज़ें मांगी गई हैं वो देख लें आप। और ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ जमा कर लेनी है, अपने जो आपका क्या होगा, कार्यालय होगा होमगार्ड भर्ती का, तो वहाँ पे जाके आपको भरना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, ऑफलाइन ही इनको भरना होगा। तो कैसी लगी आपको अपडेट, कोई भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।